कोई भी हो, यशवंत क्लब हो या इससे भी बड़ा कोई क्लब हो, नगर निगम के टैक्स से नहीं बचे। तो कोई भी हो, यशवंत क्लब हो या इससे भी बड़ा कोई क्लब हो, नगर निगम के टैक्स से नहीं बचे। यशवंत क्लब पर अब लगा करोड़ों की संपत्ति कर चोरी का आरोप। क्या लीज रिन्यूअल भी झूठ के सहारे? कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर यशवंत क्लब पर हमला बोला। क्लब के सेक्रेटरी ने अपने भाई को सदस्य बनाया मात्र 5 लाख में, उनके बच्चों को बनाया 50-50 हजार में, यानी 6 लाख में उनका काम हो गया। जहां 90 लाख रुपए क्लब को मिलना थे, वो मात्र 6 लाख रुपए में काम करके बाहर हो गए। इसमें सीधे FIR दर्ज होना चाहिए और इनकी नए कानून के तहत इनको जमानतें भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि ये दलित OBCओं को भी अंदर नहीं घुसने देते हैं, SC ST को सदस्य नहीं बनाते हैं, ना आने देते हैं। ऐसे लोग भी वहाँ आते हैं जो अपराधी हैं, लेकिन उनका कोई आधार कार्ड नहीं लिया जाता, उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, क्योंकि वो सुरक्षित जगह है। 30 साल से ना कभी पुलिस ने वहाँ रेड की है, ना कभी आबकारी विभाग ने रेड की। यादव ने अपने आरोप में सबसे पहले फर्म एंड सोसाइटी के BD कुबेर को निशाने पर लिया। कुबेर ने यशवंत क्लब मामले में अपनी रिपोर्ट में क्लब को क्लीन चिट दी है। यादव ने दस्तावेजों के साथ यशवंत क्लब पर नगर निगम की 15 एकड़ भूमि उपयोग करने एवज में लगभग 9 एकड़ का टैक्स कमर्शियल कैटेगरी में भरने का आरोप लगाया। यादव ने कहा, यशवंत क्लब ने यहाँ भी प्रशासन को धोखा देकर लीज कमर्शियल एक्टिविटी के लिए न लेकर नॉन कमर्शियल कैटेगरी में ली है। यादव ने क्लब की मिस द बस योजना को कटघरे में खड़ा कर पदाधिकारियों को घेरा और लाखों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यादव ने इन आरोपों के साथ क्लब की लीज निरस्त करने और पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज करने की मांग की। उधर महापौर बोले, यशवंत क्लब हो या इससे भी बड़ा कोई क्लब हो, निगम के टैक्स से नहीं बचेगा। देखिए, यशवंत क्लब को लेकर 50 साल में पहली बार जिला कलेक्टर ने नोटिस दिया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी कुबेर ने उसकी जांच करने की जगह लीपापोती करके वो जांच समाप्त कर दी। बहुत हास्यास्पद बयान कुबेर ने दिया कि सदस्य ये बोल रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर कोरे कागज पे करा लिए थे। इतने पढ़े लिखे लोग जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, वो क्या कभी कोरे कागज पे हस्ताक्षर करते हैं? तो ये सब लीपापोती कुबेर ने किसी के हित में हित साध के की है, जिसकी लोकायुक्त में तो शिकायत की ही गई है और जांच भी होना चाहिए। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंदौर नगर निगम को, उनके महापौर को, जिनके ईमानदार अधिकारियों ने हमारा सहयोग करके हमें ऐसी जानकारी दी चौंकाने वाली, जिससे इन कुलीन लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया। यशवंत क्लब के पास 15 एकड़ से कुछ ज्यादा भूमि उनके पोजीशन में है और लगभग इतनी ही भूमि उनको अलॉटेड है, लेकिन इन्होंने धोखाधड़ी करके नगर निगम से छुपा के मात्र 9 एकड़ जमीन का टैक्स ये लोग भर रहे हैं, जो व्यवसायिक टैक्स है, जो 95 लाख रुपए सालाना होता है और 2 साल का बकाया है। लेकिन 6 एकड़ से के लगभग जमीन को इन्होंने छुपा लिया है पिछले 50 साल से, जिसका टैक्स उन्होंने नहीं दिया है। ये सीधी धोखाधड़ी है, गंभीर अपराध है, संयुक्त रूप से किया गया अपराध है। जितने भी पदाधिकारी रहे हैं वो सब इस षड्यंत्र में शामिल हैं। दूसरी बात, जब नगर निगम को व्यवसायिक टैक्स आप दे रहे हैं, तो जिला प्रशासन को आप झूठ बोलकर 6 रुपए प्रति माह लीज पर जमीन लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी आपको व्यवसायिक लीज का भुगतान करना था। अगर 20 साल या 25 साल की व्यवसायिक लीज जोड़ी जाएगी गाइडलाइन से, तो करोड़ों रुपए का राजस्व जिला प्रशासन का चोरी किया है। यह भी एक बड़ा गंभीर अपराध है। इसके बाद एक मिस द बस योजना उन्होंने शुरू की। मिस द बस योजना में यह नियम बनाया कि जो बच्चे सदस्य बनने से छूट गए हैं, उनकी उम्र का निर्धारण करा कि 35 साल तक ये बच्चे सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद एक अवैध AGM बुलाकर, जिस AGM की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति ने की जिस पे खुद ही पैसा बकाया था, वो AGM की अध्यक्षता नहीं कर सकता था। वो इस AGM में निर्धारित किया कि उम्र का बंधन भी अब आप समाप्त कर दो, और आप उम्र का बंधन समाप्त करके 55 साल के बुजुर्ग को बच्चा मान के सदस्य 5 लाख में बना लिया गया, और फिर उसके बच्चों को 50-50 हजार में पिछले दौर से सदस्य बना लिया गया। जबकि उस समय ये योजना इन्होंने लागू की थी कि 100 नए सदस्य बनाएंगे, 30-30 लाख रुपए पर सदस्य उनको प्राप्त होगा, जो क्लब की गतिविधियों में लगेगा या निर्माण कार्यों में लगेगा, जो भी इनको करना था। लेकिन इस योजना का मिसयूज करके क्लब के सेक्रेटरी ने अपने भाई को सदस्य बनाया मात्र 5 लाख में, उनके बच्चों को बनाया
50-50 हजार में, यानी 6 लाख में उनका काम हो गया। जहां 90 लाख रुपए क्लब को मिलना थे, वो मात्र 6 लाख रुपए में काम करके बाहर हो गए। ये गंभीर आर्थिक अपराध है, इसमें सीधे FIR दर्ज होना चाहिए और इनकी नए कानून के तहत इनको जमानतें भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक इंदौर में संदेश जाएगा कि किस तरीके से सरकारी जमीन को लेकर कैसा खेल किया गया, आगे से कोई ऐसी गलती ना करे। देखिए, ये तो जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में भी दर्ज है, उसके दस्तावेज मैंने दिए हैं। 15 एकड़ इनको जमीन अलॉटेड है, 15 एकड़ रिकॉर्ड में। और हमने एक सैटेलाइट मैप भी बनवाया, क्योंकि इन्होंने कभी नगर निगम को नपती नहीं करने दी, अंदर घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि ये दलित OBCओं को भी अंदर नहीं घुसने देते हैं, SC ST को सदस्य नहीं बनाते हैं ना, वहां आने देते हैं। तो कई तरह के खेल वहां चलते हैं। गेस्ट चार्ज के रूप में एक बड़ा खेल होता है। ऐसे लोग भी वहां आते हैं जो अपराधी हैं, लेकिन उनका कोई आधार कार्ड नहीं लिया जाता, उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, क्योंकि वो सुरक्षित जगह है। 30 साल से ना कभी पुलिस ने वहां रेड की है, ना कभी आबकारी विभाग ने रेड की है। तो ये सब चीजें सिद्ध करती हैं कि एक संगठित गिरोह इस यशवंत क्लब को संचालित कर रहा है और इन लोगों को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। मेरी जानकारी के हिसाब से यशवंत क्लब से जितना टैक्स हमको लेना है उसका नोटिस हम ऑलरेडी उनको बहुत पहले दे चुके हैं। उसके खिलाफ यशवंत क्लब हाईकोर्ट गया है, वहां शायद याचिका लंबित है मेरी जानकारी के हिसाब से। और अगर याचिका का निराकरण हुआ होगा तो कोई भी हो, यशवंत क्लब हो या इससे भी बड़ा कोई क्लब हो, नगर निगम के टैक्स से नहीं बचेगा। तो कोई भी हो, यशवंत क्लब हो या इससे भी बड़ा कोई क्लब हो, नगर निगम के टैक्स से नहीं बचेगा।